क्वेश्चन नंबर 11 में हो गया। अभी पूछा कौन कौन से पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। तो यार इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या होते हैं? यूएक्स ग्राफ में जहां पे स्लोप जीरो होता है वो हमारे सारे पॉइंट्स क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। तो कहां पे स्लोप जीरो है? यार ए पे थोड़ा पंगा लग रहा है, थोड़ा ऐसा दिख रहा है पे कॉर्नर टाइप का। मैंने कैसे बना दी फिगर? अब देखो हो सकता है ये आंसर ना हो क्योंकि बुक के हिसाब से जो ए है थोड़ा ऐसे बना हुआ है। देखो कुछ ऐसे आके फिर ऐसे हो गया शायद ना, है ना? अच्छा वो ऐसे ही यार, चलो इसको ऐसे मान लेते हैं, टेंजेंट बन जाएगी यहाँ पे। चलो एबीसीडी चारों पॉइंट्स क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब कैसे डिफाइन, कैसे पता करते हो कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल है? वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे d2u/dx2 नेगेटिव होता है होता है अनस्टेबल। याद आ रहा है? जहां पे d2/dx2, दो तरीके मैं बताता हूं। एक मैंने आपको d2/dx2 कौन से बताया था, है ना, कि जहां पे d2/dx2 नेगेटिव होता है वहां पे इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है, और जहां पे d2u/dx2 पॉजिटिव होता है, जिसको बात नहीं पता नोट कर ले क्योंकि अभी हर क्वेश्चन में पॉइंट आएगा कि जहां पे d2/dx2 नेगेटिव होता है इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, और जहां पे d2/dx2 पॉजिटिव होता है इक्विलिब्रियम स्टेबल। ठीक है। एक तरीका और बताया था मैंने आपको शॉर्टकट टाइप का, हाँ, कि इसका d2u/dx2 नेगेटिव होता है। अगर ग्राफ इस तरह का है तो इसका d2/dx2 क्या होता है? नेगेटिव, और इसका d2u/dx2 क्या होता है? पॉजिटिव। तो जहां तुमको इस तरह ग्राफ मिलेगा ये क्या होगा बताओ? ये स्टेबल होगा, और जहां इस तरह ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा? वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर? एक तरीका होगा देखने का। दूसरा मैंने बताया था कि अगर किसी की पोटेंशियल कम हो रही है किसी पॉइंट पे, अगर आप उसको डिस्प्लेस करो और उस तरफ जाने पे उसकी पोटेंशियल कम हो रही है तो क्या वो लौट के आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सबको अपनी टेंडेंसी भागने की उधर होती है जहां पे आपकी एनर्जी क्या हो रही हो, कम होने पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करो और उसकी पोटेंशियल क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो क्या होगा? वो लौट के वहीं पे वापस आ जाएगा। भाई मुझे अपनी एनर्जी बढ़ानी नहीं है, समझे? और उसकी एनर्जी कम हो रही हो तो लौट के नहीं आएगा, क्योंकि मुझे तो उधर ही जाना है कि उधर मेरी एनर्जी कम हो रही है तो मेरी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। तो ऐसे याद करो कॉन्वेक्स कॉनकेव, या ऐसे देख लो, यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ रही है, लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करने पे ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल जाएगा नहीं लेफ्ट राइट, क्योंकि दोनों तरफ एनर्जी बढ़ रही है। ये याद कर लो, ये कॉनकेव है, या ऐसे याद कर लो, सब तरीके आपके पास। बी पॉइंट पे क्या होगा? सी पे और डी पे कौन सा आंसर बैठेगा? सारे हो जाएंगे, सेकंड हो जाएगा? नहीं, ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम में तो सही है। बी इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, हाँ वो तो अनस्टेबल हो गया। ए सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, हाँ सही है। और ए, ये भी सही है। थर्ड गलत है, तो गड़बड़ हो जाएगी, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गई है। अब आंसर तो एक ही आना है ना? तो अगर आपको आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या है? तो अगर आप ऑल ऑफ द अबव करना चाह रहे हो, अच्छा ऐसा भी लिखा हुआ है, चलो मल्टीपल चॉइस टाइप का हो गया, मतलब मोर देन वन करेक्ट टाइप का हो गया। तो हमारे आंसर कितने चलेंगे इसमें? पहला चलेगा ACDR पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट क्या है? A इज ए पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही है, A इज ए पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा क्या है? B इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिल्कुल गलत, B कैसा है? अनस्टेबल है। और चौथा अगर ऑल ऑफ द अबव, वो भी गलत हो गया। तो हमारे दो ऑप्शन सही हो गए। ठीक है, चलो भाई इसका 13 देखते हैं। चलो भाई 13 देखते हैं सारे बच्चे एक बार। देखो यहाँ पे हमें दो पॉइंट डिस्कस करने हैं, है ना? कहाँ पे फोर्स पॉजिटिव है, कहाँ पे फोर्स नेगेटिव है, और कहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो पॉजिटिव फोर्स आपको पता है कैसे निकालते हो? अच्छा फोर्स कैसे निकालते हो सारे बच्चे मुझे बताएं। माइनस dy/dx आपका फोर्स होता है। क्या होता है? माइनस dy/dx। क्लियर? तो फोर्स नेगेटिव कब होगा? जब dy/dx क्या होता है? स्लोप। स्लोप पॉजिटिव कब होता है? जब लाइन का एंगल 90 से कम हो। क्लियर? सुनते जाइए सारे बच्चे। फोर्स पॉजिटिव कब होगा? जब माइनस dy/dx क्या हो? पॉजिटिव हो। तो फोर्स हमारा होता है माइनस dy/dx। पॉजिटिव कब होगा? जब dy/dx नेगेटिव हो।
समझ रहे हो सारे बच्चे? भाई हमारा फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, इसको पॉजिटिव होने के लिए डी बाई डी एक्स को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। और डी बाई डी एक्स नेगेटिव होने का मतलब जो लाइन का स्लोप है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है एंगल मोर देन 90। किसके साथ एंगल देखते हो आप? एक्स एक्स साथ देखते हो ना एंगल, तो एंगल शुड बी मोर देन 90, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो चलो भाई सारे बच्चे बताएं क्या पहला पॉइंट सही है? बी एंड डी आर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, इज इट राइट? नहीं यार, बी और डी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट सही नहीं। यहाँ पे तो क्या कम पोटेंशियल जीरो हो रही है ना। कौन कौन से पॉइंट्स इक्विलिब्रियम के? अच्छा, सी और ई। ठीक है, जहां पे स्लोप जीरो होता है, क्योंकि ग्राफ हमारा यूएक्स का है, तो सी एंड ई आर पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो भाई ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। कौन सा? सेकंड ऑप्शन सही ना। चलो थर्ड ऑप्शन क्या करा है? यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव है सी और बी के बीच में, है ना? किसके बीच में? थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है सी और बी के बीच में, है ना? बी एंड सी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। और क्या बोल रहा है किसके बीच में? डी एंड डी पे कौन सा फोर्स है? तो डी एंड डी पे कैसा फोर्स है? रिपल्सिव। देखो अगर फोर्स पॉजिटिव होता है तो उसको हम रिपल्सिव मानते हैं। क्लियर? और अगर फोर्स निगेटिव होता तो वो अट्रैक्टिव होता है। समझे? फोर्स कैसा है? अगर निगेटिव आ रहा है फोर्स, तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। तो बताओ भाई, बताओ। सही है। तो बात तो यार बी और सी में स्लोप क्या है? स्लोप नेगेटिव है। सबको समझ में आ रहा है कि टेंजेंट बनाओगे तो मोर देन 90 बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स क्या है? नेगेटिव। तो एफ क्या होता है? एफ होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये क्या आ गया? पॉजिटिव। फोर्स कैसा है? रिपल्सिव फोर्स हो गया। क्लियर? किसके बीच में? बी एंड सी के बीच में। अच्छा, अब आते हैं डी और ई में। बताओ भाई, बट अभी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी और ई में स्लोप क्या है बताओ? तब डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव हो गया तो फोर्स क्या आ गया? नेगेटिव। और नेगेटिव फोर्स मतलब क्या हो गया? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो बताओ क्या ऑप्शन बैठेगा? चलो भाई आप देख लो, थर्ड राइट है रॉन्ग? राइट। चलो अच्छा ठीक है। फोर्थ बताइए। नहीं राइट कहाँ है? थर्ड यार। हाँ रॉन्ग हो गया ना यार। डी और ई में क्या फोर्स निकाला मैंने भाई? डी और ई में क्या फोर्स निकाला मैंने? अरे बोल ही नहीं रहे यार। फोर्स नेगेटिव है ना, है ना? और नेगेटिव फोर्स का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसने क्या लिखा बताओ? ढंग से पढ़ो ना, आपको कैसे मत बोलो यार। एंड रिपल्सिव बिटवीन डी एंड ई। ऑप्शन पढ़िए ना। तुम्हारा क्या तो गलत हो गया ना? था ठीक है। फोर्थ बताइए। बिटवीन सी एंड ए क्या हो रहा है बताइए? फोर्थ ऑप्शन में पूछ रहा है कि सी और ए के बीच में फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? रिपल्सिव है। कैसा चला? इस पूरे में स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स क्या आ गया? और फोर्स पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा। अब आप देख लो क्या आंसर बैठ रहे हैं आपके। सी से बी नहीं, सी और बी के बीच नहीं पूछा, सी से बी के बीच जो पूरा पोर्शन है ना, उस पोर्शन में पूछ रहा है कि फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना? तो यूएक्स का ग्राफ बनाया तो हम फोर्स के बारे में कैसे पता कर सकते हैं? स्लोप देख के तो बता सकते हैं। एफ इज डी यू बाई डी एक्स। तो सी और बी में वो क्या है आपका? नेगेटिव है। स्लोप फोर्स पॉजिटिव आ गया। पूरे पोर्शन में कह रहा है, नॉट बिटवीन सी एंड बी। हाँ उस पूरे सी और बी में, मतलब ये हमारा एक्स होता है ना, और ये एक्स क्या होता है उन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस। ये जो हमने ग्राफ बना रखा है इसमें एक्स क्या है? दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस, और ये पोटेंशियल जी उनके बीच की। ठीक है, चलो भाई अब आप लोग वापस एक्सरसाइज पे आ दो तो बताओ मुझे।
फैसल बैठा है यहाँ पे, उबैद है ऑनलाइन बैच में। बता दे, चलो बता रहे थे। भाग्य, देवांग है, एलिजा, फैसल, छाया, संदेश, साना, शिरीन, सिंथिया, तान्या, उबैद, वेदांत, ठीक है, विशाल। गौरी नहीं यहाँ पे, गौरी। अच्छा किसका ग्राफ बना हुआ बताइए सारे बच्चे। बना देता हूँ एक बार यार। एफएक्स ग्राफ कैसा बना हुआ है? एफएक्स ग्राफ बना हुआ आपका है ना? किसका ग्राफ है ये? एफएक्स। और इसको देखिए किसका ग्राफ बनाना है मुझे? यूएक्स का ग्राफ बनाना है। 4 ऑप्शन दिए मुझे, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, और सेकंड ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है, थर्ड में ऐसे और ऐसे दिया हुआ है, और फोर्थ में ऐसे दिया हुआ है यूएक्स ग्राफ, ठीक है। क्लियर? कोई बताएगा कि हाउ टू सॉल्व? सेकंड हो जाएगा। हाँ। अच्छा एफ दिया हो तो हाउ टू फाइंड पोटेंशियल जी सारे बच्चे बताएंगे। मैं फोर्स दिया हो और फिर कहता है पोटेंशियल जी फाइंड करो, क्या करोगे बताओ? सारे बच्चे सोचें कि एफ दिया हो, फोर्स गिवन है आपको, मतलब फोर्स का कोई एक्सप्रेशन दे रखा है आपको। ये सारे एक्सप्रेशन होते हैं ना हर फोर्स के। स्प्रिंग फोर्स का एक एक्सप्रेशन होता है, ग्रेविटेशन फोर्स का एक्सप्रेशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होता है ना। तो अगर किसी फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है और आपसे कह रहा है कि भाई ऐसा है, इसकी पोटेंशियल जी फाइंड करो, बिल्कुल सही फैसला बता सही बोला, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप लिखोगे एफ इज माइनस डी यू बाई डी एक्स लिखोगे। बिल्कुल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। अनुष्का आप सही बोल रहे हैं। एफ की वैल्यू कितनी है? एफ इज माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू कितना आएगा बताइए यहां से? माइनस एफ डी एक्स। जब इसको इंटीग्रेट मारोगे डी यू को तो क्या आएगा ये इंटीग्रेशन माइनस एफ डी एक्स आएगा, तो जाके आपको क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब कोई मुझे बता सकता है कि जो शुरू में ये बनी हुई है लाइन, ये कि स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन बनी हुई ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बताएगा मुझे? y इज mx। वैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? mx प्लस सी। अब मैं मैथ्स की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं फिजिक्स में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको शुरुआत में कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? mx प्लस सी, वेयर m इज tan थीटा और c क्या होता है? वो इंटरसेप्ट होता है। लेकिन यहां पर तो इंटरसेप्ट है नहीं। क्यों नहीं इंटरसेप्ट? लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? मैं mx लिख सकता हूं, मुझे इसका स्लोप नहीं पता कितना है, 30 डिग्री 40 50, मुझे इसका मतलब भी नहीं है ना। चलो मैंने इसको लिख लिया mx, किसको? f को लिख सकता हूं ना भाई? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो एक काम करो, यहाँ पे f को mx लिख दो। आप f को क्या लिखेंगे? आप mx लिखेंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, और जब इसको mx dx करोगे तो ये माइनस m तो बाहर आएगा, और x ds कितना हो जाएगा? x को भाई बताओ किसका एक्सप्रेशन आ गया? ये एक्सप्रेशन आ गया किसका? ये आ गया आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्राफ मुझे सारे गलत लग रहे हैं। लिमिट लगा दो 0 से x, है ना। ये एक्सप्रेशन आ गया कितना? माइनस mx² बाई 2।
क्लियर? अच्छा, इधर इधर इक्वेशन क्या बनेगी इसकी बताइए? इसकी स्लोप नेगेटिव है ना, माइनस x बनेगा, क्यों भाई? और माइनस x बनेगा तो उसको करेंगे तो क्या आएगा बताओ? प्लस mx²/2। बताओ ये सारे बच्चे बताएं, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखूंगा तो उसकी स्लोप क्या है? अरे नेगेटिव है ना यार, m की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना कुछ, तो अगर m की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमारा ये ग्राफ क्या बन जाएगा बताओ? ये पॉजिटिव आएगा। तो भाई मुझे तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है इसमें, तो ग्राफ बनना चाहिए है ना, वो पहली बार तो पैराबोलिक बनना चाहिए। नहीं, क्यों पैराबोलिक बनना चाहिए? क्योंकि उस वहां पे जो पोटेंशियल जी का एक्सप्रेशन है उसमें x² आ रहा है, और अगर एक्सप्रेशन में x² आ जाता है तो क्या होता है? वो पैराबोला होता है। स्ट्रेट लाइन कब होता है? जब आपकी लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है? तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। ये x² का ग्राफ कैसा होता है भाई? क्यों? y² ग्राफ ऐसे होता है ना, जो y x² होता है उसका ग्राफ ऐसे होता है ना? यहाँ पे एक नेगेटिव लगा हुआ है, क्या गड़बड़ हो रही है यार? ऑप्शन की नहीं मैच करता। तो मेरे हिसाब से ये ग्राफ तो ऐसे बनना चाहिए, समझे? और ये ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए यार। आंसर कैसा ऑप्शन है? चलो एक बार सॉल्यूशन चेक करो, देखो क्या कर रखा है पीछे। चेक करिए भाई, देखिए तो इनका फोर्थ ऑप्शन में उसको उल्टा कर दो, ये आपका सही ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर? प्रॉब्लम नंबर 8.3 कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज बताओ भाई, पहला क्वेश्चन। और अगर किसी बच्चे ने कर लिए क्वेश्चंस, कोई मुझे बोल रहा था उस दिन सर हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, तो फिर आगे के क्वेश्चंस करें, क्लास के बाद मुझसे 2 मिनट पूछ के जाएंगे। अगर किसी ने एक्सरसाइज ऑलरेडी कर रखी है तो, और उनके आंसर्स आ चुके हैं, तो उनको इन क्वेश्चन को सॉल्व की जरूरत नहीं है। जो इसके आगे 6, 7, 8 है उसको ट्राई करो। चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें बताइए आप यार? ये ए से बी, क्यों भाई? ये ए और ये कौन सा पॉइंट है? बी। एक एरो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और 3 paths connecting points A and B. A single force does indicated work on a problem moving along each path. अच्छा, यार एक बार आप A से B ऐसे ले गए ना, क्यों भाई? Figure shows the 3 paths connecting points A and B. A single force does the indicated work along each path. अच्छा, ये 3 पाथ बने हुए आपके, एक ये बना हुआ है भाई, और दूसरा क्या है? ये ऐसे पॉइंट यहाँ पे A है, और ये A से थोड़ा सा घूम के यहाँ पे आते हैं, दिस इज पॉइंट P, ठीक है? और एक पाथ आपका ऐसे बना हुआ है, शायद ऐसे। ये पॉइंट A और ये B है। एरो भी कैसे कैसे बना रखे हैं देखते हैं। ये एरो ऐसे बना हुआ है, ये एरो ऐसे बना हुआ है, और ये एरो ऐसे बना हुआ है। ये एरो भी हो गए हमारे, ठीक है। If figure shows 3 paths connecting points A and B, a single force F does the indicated work on a particle moving along each path in the indicated direction. अच्छा, ऐसे से जा रहा है यार। A से B इसमें कितना वर्क करना पड़ा इसको? क्यों भाई? 60 जूल। अच्छा, फिर यहाँ पे इसने कितना वर्क किया है? यहाँ पे 60 जूल है, B से A में भी 60 जूल है। अच्छा, और फिर इस वाले पाथ पे कितना वर्क है? इस पे -60। तो यार A से B में भी 60 है और B से A में भी 60 है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा? हाँ, कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है? सारे बच्चे बताएं। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है
इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, पाथ। ये हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पाथ कुछ भी हो। तो यार देखो, एक फिगर में ए से बी में 60 दे रखा है, क्लियर, और अगले में बी से में क्या दे रखा है, क्या होना चाहिए था बताओ ये। अगर ये -60 होता है किसमें, बी से ए में, तुम्हारा आंसर ठीक होता। देखो इसमें ए से बी में कितना वर्क है बताओ, ये फर्स्ट पाथ है, सारे बच्चे मुझे बताएं ए टू बी का वर्क कितना है, 60 है, क्लियर। चलो इस पाथ में बताइए आप ए टू बी का वर्क कितना है, दिस इज पाथ थर्ड, दिस इज पाथ थर्ड। यहां भी बताइए ए टू बी का वर्क कितना है, ये -60 है। अच्छा इस पाथ में ए टू बी का वर्क कितना है भाई, बी टू ए का 60 है, तो ए टू बी का कितना हो गया, सेकेंड पाथ में, तो ए टू बी में कितना वर्क है, -60। तो बताओ अगर तीनों वर्क हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए तीनों वर्क क्या होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए था। पाथ से इंडिपेंडेंट होता है ना, तो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। अगर यहां पे क्या लिखा होता, ये 60 था ए से बी, है ना, और ये ए से बी कितना था, -60 था, और ये ए से बी कितना है, ये भी -60 है। अगर यहां पे -60 होता, कहां पे, हाँ इसमें अगर -60 लिखा होता, तुम्हारा वर्क फोर्स कैसा हो जाता, समझ लो क्यों, क्योंकि ए से बी का कितना -60, अगर -60 होता तो, अगर ए से बी -60 होता तो इसमें भी ए से बी -60 होता, क्योंकि बी से ए 60 लिखा है ना यार, बी टू ए का 60 लिखा है, तो ए टू बी का कितना हो जाता, -60, और तो ऑलरेडी ए टू बी -60 है। हाँ तीनों वर्क सेम होने चाहिए थे। अगर यहाँ पे -60 होता तो ये तीनों वर्क कैसे होते, कंजर्वेटिव हो जाते, कि तीनों में हमारा वर्कडन क्या आता, सेम आता। अभी हमारा वर्कडन सेम नहीं आ रहा है, इसलिए वर्क कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल जी कितनी गिवन है बताइए आप मुझे, क्यों भाई, पोटेंशियल जी का फॉर्मूला गिवन है, अब कितना है, x² - bx, ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, इन सब बातों में ध्यान रखा करो क्वेश्चन में। ये डीसी पांडे में भी सारे बच्चे देख लो, है ना। ए एंड बी कैसे कांस्टेंट्स हैं हमारे, पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, बताओ अर्णव कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट मारेंगे, है ना, और डिफरेंशिएट मार के उसको 0 पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, है ना। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, पहले फोर्स निकालेंगे। आप फोर्स क्या होता है बताइए, -d/dx, तो माइनस और d/dx ऑफ u कितना होता है, यही होता है ना। इसमें a क्या होगा यार, कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना, तो a ये कितना आएगा, d/dx। इस तरह के शायद मैंने वीडियो में कुछ कराए भी होंगे आप, अच्छा यही कराया था, अरे तो फिर क्यों करवा रहे हो ये, बता देते आप। b बाहर आ जाएगा, dx/dx, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, ये कितना आ गया 2x, इसका डिफरेंस क्या होगा 2s, तो 2x माइनस ये कितना हो जाएगा b, इसको 0 पुट कर दो, तो 2x इज b, x कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ गए आप, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ आते हैं, मेडिकल में तो बहुत आते हैं, देख लो आप, प्रीवियस उठा के देखोगे बहुत भरे पड़ेंगे क्वेश्चन, है ना। और इंजीनियरिंग में पूछता है, एक्सप्रेशन दिया होता है, पूछता है कहाँ पे स्टेबल कहाँ पे अनस्टेबल। आपके में नॉर्मली इक्विलिब्रियम ही पूछ लेता है, क्योंकि स्टेबल स्टेबल पूछने में क्या पंगा है, उसको एक बार दोबारा से फिर से क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंशिएट करना, नहीं -d/dx ही है। अच्छा ठीक है, मैंने वीडियो में 2 बातें बताई थी आपको, क्लियर कर दूं भाई सबको। जो हमारा f इज -d/dx होता है, जो हमको f मिलता है वो क्या होता है, वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, समझे समझे। तो अगर आप सिर्फ du/dx लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ, तो आपको f एक्सटर्नल मिल जाएगा, शायद वीडियो में बताई होगी आपको बात। तो जब भी आप -du/dx करते हो तो हमेशा क्या मिलता है आपको, कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे बताया आपको एग्जांपल भी दिया होगा कि पोटेंशियल जी mgx होती है, नहीं बताओ सारे बच्चे मुझे बताएं कि पोटेंशियल जी mgx होती नहीं होती है, उसको डिफरेंशिएट मार दो और माइनस लगा दो, कितना जाएगा -mg, तो ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे, है ना। तो जब भी आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट मारोगे आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, फोर्स। माइनस लगाने पे कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव, अगर माइनस नहीं लगाओगे तो अपना फोर्स मिलेगा जो मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन हो गया।
अरे ये भी तो बताओ, ये स्टेबल या अनस्टेबल? अभी बात कहाँ खत्म हुई? कैसे पता करते हैं स्टेबल अनस्टेबल? क्या कंडीशन होती है बताओ? बोलो सक्षम, क्या होता है? अच्छा एक बार करते हैं, डी बाई डी एक्स निकालते हैं, कितना आएगा बताओ? 2x माइनस बी आएगा। एक बार और डिफरेंशिएट मारते हैं, डी टू बाई डी एक्स 2a आ गया, आ गया। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर डी टू बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो स्टेबल हो गया। तो ये पॉजिटिव है और हमारी एक्स कितना बी बाई टू है, तो क्या बोलेंगे कि एक्स इज इक्वल टू बी बाई टू पे इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल है। क्लियर? चलिए भाई, तो थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, आप लोग देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, इसमें एंगल 180 हो रहा है, तो हर बार इसका वर्क डन नेगेटिव आएगा। चलो भाई फोर्थ बताओ मुझे, हो गया? अच्छा इस बार फोर्स दिया है, निकालना क्या है? एनर्जी निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। अगर पोटेंशियल जी गिवन है तो डिफरेंशिएट मारो, और फोर्स गिवन है तो इंटीग्रेट। तो बताइए भाई एफ कितना होता है? डी यू कितना होगा? -dx, ठीक है। एफ कितना है? माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, अच्छा इंटू डी एक्स, ये हमारा डी यू आ गया ना। इंटीग्रेट मार देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, डी का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए? यू आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? तो ए को बाहर कर लो, एक्स डी एक्स, ये माइनस प्लस बी को बाहर कर लो, और ये क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? क्या पोटेंशियल दिया गया आपके? लिमिट क्या लगाओगे? 0 से x लगा दो इसमें लिमिट, तो ये आपका पोटेंशियल जी का एक्सप्रेशन आ गया। यही पूछा है, और क्या पूछा है? सब पता, u इज 0, x इज 0 दे रखा है इसे ना, तुमने यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो क्या बनेगी लिमिट बताइए? 0 to u लगेगी ना, किससे बोल रखा है व्हेन x इज 0 u इज 0। बाद में आपकी पोटेंशियल जी u हो गई, लिमिट मारोगे, डायरेक्टली लिख दिया मैंने भाई। अभी यहाँ पे लिमिट भी लगेगी ना, 0 से x लगेगी नहीं लगेगी यार? लेकिन आंसर ये आएगा जो भी मैंने लिखा है, क्योंकि 0 वाली क्या हो जाएगी आपकी 0। नहीं 2 से 3 कहाँ दी हुई है? नहीं 0 से x दिया हो ना यार, टेकिंग। अच्छा नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हो, तो नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, रुको। ये सबको समझ में आ गया? लिमिट क्या लगा दी मैंने? 0 से x लगा दी, तो आंसर आएगा ax² माइनस bx³ 3। चलो सेकंड पार्ट क्या कर रहा है? फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x = 2 to x = 3। तो यार पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है, कितना एक्सप्रेशन बताओ? क्यों भाई? ax² 2 प्लस कितना? माइनस bx³ 3, ये हमारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। इसने पूछा है आपसे फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 2 to 3। तो 2 से कहाँ चला गया? 3 चला गया। तो एक बार 2 पे एनर्जी निकाल दो, कितनी आएगी बताइए? कितनी आएगी मेरे भाई? 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2a, 8/3 माइनस 8/3b, ये आ गई एनर्जी कहाँ पे? 2 पे। एक बार एनर्जी कहाँ निकालोगे आप? एक बार एनर्जी निकालेंगे आप 3 पे, तो 9a/2 माइनस 9b, ये एनर्जी आ गई 3। फिर क्या करोगे आप? u3 माइनस u2 कर दोगे, क्या मिलेगा आपको? चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा, u3 माइनस u2 मिलेगा। ठीक है, अब कंजर्वेटिव फोर्सेस में कोई एनर्जी लॉस तो होता नहीं है क्यों भाई? कंजर्वेटिव फोर्सेस में कोई एनर्जी लॉस तो होता नहीं ना, तो तुम्हारा वर्क डन कहाँ जाएगा बताओ?
तुम्हारा पोटेंशियल का चेंज कहाँ जाएगा? जैसे किसी बॉल को ऊपर फेंक दो, है ना, सिर्फ कौन सा फोर्स है वहाँ पे? ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी इज प्रेजेंट, कोई लॉस नहीं हो रहा है ना, तो क्या होगा बताओ? काइनेटिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल, समझ गए, कोई लॉस नहीं होता है, तब ये सीन चलता है। ये आप सीधे लिख सकते हो, ये आपसे पूछेगा कि ओनली इन प्रेजेंस ऑफ क्या? कंजर्वेटिव फोर्स, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो आपकी क्या रहती है? कंजर्व रहती है, और वो काइनेटिक पोटेंशियल में आपस में करंट होती रहती है, अगर लॉस नहीं है तो। समझ गए आप लोग इसका आंसर? जितना पोटेंशियल का चेंज आएगा उतना ही काइनेटिक का भी चेंज आएगा। अगर पोटेंशियल कम हो रही होगी तो काइनेटिक बढ़ रही होगी, समझे? चलो भाई, तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ देखते हैं। 3x³ y - 7x है ना, u इज इक्वल टू 3x³ y - 7x, ये हमारी पोटेंशियल हो गई, है ना। क्या फाइंड करना है? फाइंड फोर्स, ठीक है, फोर्स फाइंड करना है हमें। अगर मैं पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा, ठीक है। यार आपको आवाज आ रही है? तो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं क्यों भाई? सुन भी रहा है कोई? माइक तुम्हारा काम कर नहीं रहा था इतनी देर से, लग रहा है। क्यों? प्रथम आवाज आ रही थी इससे पहले? यहाँ पे माइक तो खुला हुआ था पूरा, ये इसका बैटरी तो उसकी बाहर थी। अच्छा आ रही थी आवाज़, पता नहीं। अच्छा मैंने, मेरा गलती से खुल गया उसका, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा ढंग से समझना, ठीक है। मैं थोड़ा रुक गया हूँ, ठीक है। गुरबानी तुम ये लाइट ऑफ कर दो पीछे की, और यहीं पे वो आ रहा है ब्लाइंड स्पॉट, उसको ऑफ ही करना है। इसको ऑन कर दो। पूरा पहला वाला हुआ, सबसे पहला वाला इधर, राइट में, बस ठीक है। जो लॉ बताया ना, हाँ मैं लिख देता हूँ। देखो भाई, इसमें दोनों फोर्सेस हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। कौन कौन से फोर्स हैं? एक्स में भी है, वाई में। एक्स वाई दोनों के एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो पोटेंशियल जी में एक्स वाई दोनों आ गए, तो आपका फोर्स एक्स में भी होगा और फोर्स, ठीक है। अब देखो एफ कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। इसमें एफ एक्स निकालने का तरीका पता क्या होता है? इसमें दो कॉम्पोनेंट आएंगे फोर्स के, एक्स कॉम्पोनेंट भी होगा और एक्स कॉम्पोनेंट निकालते समय लिखते हैं उसको माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। अभी हम पढ़ते थे डी यू बाई डी एक्स, क्या करते थे? डी यू बाई डी एक्स, उसका मतलब क्या होता था? डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे क्या लिख दिया? इसको डेल बोलते हैं, और कॉन्सेप्चुअल माइंड बहुत छोटा था, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डेल यू बाय डेल एक्स। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? एक्स। डिफरेंस मतलब रेट ही तो होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डी बाई डी एक्स से डिफरेंस कैसे? यहाँ पे वाई को कांस्टेंट ले लेते हैं, पहले लिख लो। डेल यू बाई डेल एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स keeping y as a constant, keeping y as a constant।
तो कॉन्सेप्ट ही समझना यार, है ना, नहीं तो रटने वाली बात हो जाएगी। ये बताओ सारे बच्चे ध्यान सुने भाई, इधर फोकस करिए आप लोग। सपोज करो कोई बॉडी है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, कौन सा एक्स का फोर्स भी और वाई का फोर्स भी है, ठीक है। जैसे ये एक फोर्स एक्स डायरेक्शन में हो गया और एक फोर्स किधर हो गया, वाई डायरेक्शन में, और नेट फोर्स कहीं बीच में होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस पार्टिकल को एक्स एक्सिस पे लेके चलूं, ध्यान सुनना, किधर लेके जा रहा हूं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कुछ एनर्जी में चेंज आएगा। अरे दो फोर्स लग रहे हैं यार, एक एफ एक्स लग रहा है, एफ वाई लग रहा है, आप पार्टिकल को इधर से उधर लेके जाओगे तो दोनों कुछ वर्क करेंगे, कुछ पोटेंशियल चेंज आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। उस चेंज में क्या वाई का कंट्रीब्यूशन होगा, बहुत ध्यान से सुनना और वरना समझ में आएगी बात। क्या बोला मैंने कि पार्टिकल को लेके कहाँ गया यार, मैं एक्स एक्सिस पे पैरेलल लेके चला गया, सीधा लेके गया, कुछ एनर्जी में चेंज आएगा नहीं आएगा। उस एनर्जी में क्या एफ वाई का कंट्रीब्यूशन होगा, क्यों नहीं होगा, सही आंसर तो वही साइड परपेंडिकुलर ना बेटा, उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा ना। लॉजिक समझो, किसका वर्क डन जीरो होगा, सबको समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको पॉइंट बताया बहुत सिंपल सा, कि अगर आप किसी पार्टिकल को एक्स एक्सिस के पैरेलल लेके जा रहे हो तो उसकी पोटेंशियल चेंज आएगा, लेकिन उस चेंज में एफ वाई का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, पोटेंशियल चेंज मतलब वर्क डन हो रहा है ना, उस पर कोई वर्क कर रहा होगा तभी तो पोटेंशियल चेंज आएगा। कौन वर्क कर रहा है, एफ एक्स ही तो कर रहा है, समझ गया आप। तो अब ये बताओ यहाँ पे वाई कांस्टेंट है नहीं, बताओ। अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं तो आपका वाई कांस्टेंट है नहीं है, और जेड, अरे जेड भी कांस्टेंट है यार। जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करते हो तो आपका सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होता है, ओनली एक्स। समझ गए, बात समझ आ गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल चलूँगा तो उसमें जो वर्क होगा वो वर्क किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होगा। उस वर्क में वाई जेड का कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि यार वो वाई जेड एक्स एक्सिस के क्या हैं, परपेंडिकुलर, वो वर्क नहीं करेंगे। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं पार्टिकल को वाई एक्सिस पे लेके चलूँ तो क्या होगा बताओ, कौन वर्क करेगा, तो उसकी जो भी पोटेंशियल पे चेंज आएगा, इफ यू आर मूविंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, तो जो पोटेंशियल चेंज आएगा उस चेंज में एक्स जेड का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्लियर। और सिमिलरली जेड में भागोगे तो समझ में आ गया, ये सबको समझ में आ गया। अब सोचो मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान दें, ठीक है, और मैं लिख दिया डेल यू बाई डेल एक्स। किधर गया मैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल गया और कुछ चेंज पोटेंशियल ही आया, अपॉन डेल एक्स लिख देंगे। या तुम चलो ये लिखो, तो ये क्या देगा बताओ तुमको, ये एफ एक्स देगा तुमको। अब रिलेट करो, तो मैंने इतनी कहानी बताई आपको कि आप एक्स एक्सिस से पैरेलल चल रहे हो, आपकी पोटेंशियल में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, तो वो चेंज किसकी वजह से आएगा, ओनली बिकॉज ऑफ एफ एक्स। एफ आई एफ जेड का कॉन्स्टेंट रोल ही नहीं है, समझे। तो ये तरीका होता है कंपोनेंट निकालने का, समझ में आ गए। जैसे कोई मुझे एनर्जी दे देगा यू, उसमें एक्स वाई जेड सारे हैं, अब मुझसे कहेगा यार एफ एक्स निकाल के बताओ, तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं एक्स एक्सिस से पैरेलल चलना शुरू कर दूंगा। जब मैं एक्स एक्सिस से पैरेलल चलूँगा कुछ चेंज आएगा, उस चेंज में वाई जेड का कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, सिर्फ किसका होगा, तो मैं चेंज पोटेंशियल निकाल के उसकी एक्स से क्या कर दूंगा, डिवाइड मार दूंगा, बोलूँगा ये रहा एफ एक्स। समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्लियर ना। क्या हुआ पार्शियल डिफरेंस, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड, क्या समझ आ रहा है आपको। तो देखो भाई, लिख लो, आप लिख लो, in two dimensional force if a particle moves along x axis, if particle moves along x axis, work done by
एफ वाई एंड एफ जेड विल बी 0. वर्क डन बाय एफ वाई एंड एफ जेड विल बी 0. ठीक है, तो जो हमारा डेल्टा यू आएगा वो क्या होगा, चेंज पोटेंशियल इक्वल टू क्या, माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स. तो यहाँ से एफ एक्स कितना है बताइए, एफ एक्स को क्या लिखोगे आप, माइनस डेल्टा यू बाई डेल एक्स, जिसको हम क्या लिखते हैं, जिसको हम ये भी लिखते हैं क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या. अब इस पर अगले टर्म पे फिर डिस्कस करेंगे. इसका मतलब होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स. ये आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या बात कर रहा हूँ मैं. हाँ बेटा, ये माइनस डेल यू बाई डेल एक्स एक्स के लिए. तो डेल बाई डेल एक्स का क्या मतलब हो गया कि सिर्फ किसको चेंज करो आप, अरे भाई सिर्फ एक्स को चेंज करो, वाई और जेड क्या है. ठीक है, अभी क्वेश्चन में आपको बताएंगे कैसे इसका यूज होगा. ठीक है, और एफ वाई कितना हो जाएगा, सिमिलरली एफ वाई कितना आएगा, माइनस डेल यू बाई डेल वाई लिख लीजिए. और एफ जेड कितना हो जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल जेड. सब में माइनस भी आएगा तो कॉन्सेप्ट वही चल रहा है ना. हाँ, माइनस आएगा सब में. चलो ठीक है, इसको अगले टाइम में डिस्कस करते हैं, है ना. आपको होमवर्क बताते हैं क्या क्या है, बुक देना जरा.